गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा पक्का घर था। उस घर के आंगन में दो बड़े पेड़ खड़े थे, एक नीम का और एक कटहल का। दोनों पेड़ इतने पुराने थे कि गांव के बुजुर्ग कहते थे जब ये घर बना भी नहीं था तब से ये पेड़ यहाँ खड़े हैं। उस घर में एक मेहनती किसान रहता था, नाम था रामकिशन। उसकी पत्नी सावित्री, बूढ़े माता पिता और दो छोटे बच्चे भी उसी घर में रहते थे। रामकिशन का जीवन खेत और परिवार के बीच ही बीतता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता, बैलों को चारा डालता, फिर खेत की ओर निकल जाता। शाम को थका हारा लौटता तो आंगन में नीम और कटहल के पेड़ों के नीचे बैठकर ठंडी हवा खाता। उसे ये जगह बहुत सुकून देती थी। लेकिन समय के साथ एक परेशानी बढ़ने लगी। नीम और कटहल के पेड़ों से रोज ढेर सारे पत्ते झड़ते थे। सुबह होते ही पूरा आंगन पत्तों से भर जाता। सावित्री झाड़ू लगाती, बच्चे मदद करते, बूढ़े माता पिता भी जितना बन पड़ता हाथ बटा देते। रोज की सफाई में सुबह का आधा समय निकल जाता। एक दिन सावित्री झाड़ू लगाते लगाते थक गई। उसने गुस्से में कहा, कितनी बार साफ करूं? रोज इतना पत्ता गिरता है कि लगता है कभी खत्म ही नहीं होगा। आधा दिन तो यही निकल जाता है। रामकिशन भी उस दिन खेत से लौटकर थका हुआ था। उसने देखा कि बच्चे पत्ते समेटते समेटते ऊब गए हैं। बूढ़े पिता खांसते हुए पत्तों को एक तरफ कर रहे थे। उसे लगा सच में ये काम बहुत बढ़ गया है। धीरे धीरे घर के सभी लोग परेशान होने लगे। एक दिन रात को खाना खाते समय बात चली। सावित्री बोली, अगर ये पेड़ न हो तो पत्ते नहीं गिरेंगे, रोज रोज की सफाई से छुटकारा मिल जाएगा। बूढ़े पिता चुप रहे। वे पेड़ों से बहुत लगाव रखते थे, पर जब सबने मिलकर कहा कि काम बहुत बढ़ गया है तो वे भी कुछ न बोले। आखिरकार रामकिशन ने फैसला लिया, कल लकड़हारे को बुला लेते हैं, दोनों पेड़ कट जाएंगे तो ये झंझट खत्म हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह दो आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ गए। वे पेड़ काटने वाले थे। रामकिशन का दिल हल्का सा कांपा, लेकिन उसने सोचा काम तो करना ही होगा। एक लकड़हारा नीम के पेड़ पर चढ़ गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जोर से तने पर वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी लगी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई कराह रहा हो। लकड़हारा चौंक गया। उसने नीचे देखा और बोला, अजीब आवाज आई। रामकिशन ने कहा, शायद लकड़ी पुरानी है इसलिए ऐसी आवाज आई होगी, तुम काम करो। लकड़हारे ने 2-3 बार और किए। हर बार के साथ वैसी ही कराह सी सुनाई देती। थोड़ी देर में शाम हो गई। पेड़ बहुत बड़ा था इसलिए केवल थोड़ा सा हिस्सा ही काटा जा सका। लकड़हारे ने कहा, कल आकर पूरा काट देंगे। उस रात रामकिशन को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही आवाज याद आती रही। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ सच में रो रहा हो। अगले दिन दोपहर में भयंकर गर्मी पड़ी। सूरज आग उगल रहा था। खेत से लौटते समय रामकिशन के कदम भारी हो गए। घर पहुंचकर वो सीधे आंगन में गया। नीम और कटहल के पेड़ों की छाया में जैसे ठंडक की चादर बिछी थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। बच्चे वहीं बैठकर खेल रहे थे। सावित्री भी पसीना पोंछते हुए छाया में बैठ गई। बूढ़े माता पिता चारपाई डालकर लेट गए। सबको अचानक एहसास हुआ कि अगर ये पेड़ न होते तो इस तपती दोपहर में वे कहाँ बैठते। मिट्टी का आंगन तप रहा था, लेकिन पेड़ों के नीचे ठंडी मिट्टी थी। रामकिशन ने ऊपर देखा। नीम की हरी पत्तियां हवा में हिल रही थीं, जैसे वे कह रही हो, हम अभी भी तुम्हें ठंडक दे रहे हैं। कटहल का पेड़ भी फल और छाया दोनों दे रहा था। रामकिशन का दिल भर आया। उसने सोचा, हम कितने स्वार्थी हो गए थे। ये पेड़ हमें सालों से छाया दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, और हम सिर्फ इसलिए इन्हें काटने चले थे। उसे अपने पिता की बातें याद आईं। पेड़ हमारे माता पिता जैसे होते हैं, वे बिना कुछ मांगे देते ही रहते हैं। शाम को जब लकड़हारे फिर आए तो रामकिशन ने हाथ जोड़कर कहा, भाई अब पेड़ नहीं काटेंगे, हमने सोच बदल दी है। लकड़हारे ने हैरानी से पूछा, पर कल तो आपने कहा था। रामकिशन ने गंभीर आवाज में कहा, कर हमसे गलती हो रही थी। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, फल देते हैं। पत्ते गिरते हैं तो क्या हुआ, वही पत्ते खाद बन सकते हैं। सावित्री भी बोली, हमने सोचा नहीं था कि ये हमारे लिए कितने जरूरी हैं। अब हम इन्हें नहीं काटेंगे। बूढ़े पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी अचानक हवा तेज चली। नीम और कटहल के दोनों पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। पत्तियां सरसराईं, जैसे वे खुशी से झूम रहे हों। सबको लगा जैसे पेड़ भी उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गए हों। लकड़हारे मुस्कुराते हुए चले गए। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब पत्तों को बोझ नहीं समझा गया।
रामकिशन ने खेत के एक कोने में गड्ढा खोदा। रोज झड़े हुए पत्ते वहां जमा किए जाने लगे। कुछ ही महीनों में वे सड़कर बढ़िया खाद बन गए। उस खाद को खेत में डालने से फसल और भी अच्छी होने लगी। नीम के पत्तों का उपयोग कीड़ों को भगाने के लिए किया गया। कटहल के सूखे पत्ते और टहनियाँ ईंधन के काम आने लगे। कुछ सूखी लकड़ियाँ गांव में बेच भी दी जाती, जिससे थोड़ा अतिरिक्त पैसा मिलने लगा। धीरे धीरे रामकिशन ने समझ लिया कि प्रकृति कभी व्यर्थ नहीं देती, हर चीज का कोई न कोई उपयोग होता है। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि जो किसान पेड़ काटने वाला था, वही अब पेड़ों की देखभाल में लगा है। रामकिशन ने आंगन के किनारे 2 और पौधे लगा दिए। उसने बच्चों से कहा, पेड़ हमारे रक्षक हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। बच्चे रोज पौधों में पानी डालते। सावित्री अब झाड़ू लगाते समय शिकायत नहीं करती। वो मुस्कुराकर कहती, ये पत्ते हमारे खेत की ताकत है। गर्मी के दिनों में पूरा परिवार शाम को पेड़ों के नीचे बैठता। ठंडी हवा चलती, बच्चे हंसते खेलते, बूढ़े माता पिता भगवान का धन्यवाद करते। रामकिशन जब भी नीम के तने को देखता तो उसे वो दिन याद आता जब उसने कुल्हाड़ी चलवाई थी। वो मन ही मन पेड़ से माफी मांगता। समय बीतता गया, खेतों में अच्छी फसल होने लगी, घर की आमदनी बढ़ी। पेड़ों के कारण आंगन में पक्षी आने लगे। उनकी चहचहाहट से घर में रौनक रहती।